नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम श्री अज्ञे जी द्वारा रचित कविता मैंने कहा पेड़ पढ़ेंगे, उसके सरल अर्थ समझेंगे, व्याख्या करेंगे। कक्षा 9वीं कविता मैंने कहा पेड़। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको जिन पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है उससे पहले उसका प्रसंग लिखना होता है कि इस कविता का संदर्भ क्या है, किससे ली गई है, किसने लिखी है इत्यादि। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अज्ञे जी द्वारा रचित कविता मैंने कहा पेड़ से ली गई हैं। कवि ने पेड़ से जब पूछा था कि उसकी मजबूती और लंबी आयु का कारण क्या है, तो पेड़ ने इसका श्रेय मतलब सारा कुछ जो है किसका है, मिट्टी को दिया था, जिसमें उसकी जड़ें दूर तक फैली हुई थी। उसने प्रकृति को भी अपने होने का कारण माना था, अर्थात अपने अस्तित्व का कारण माना था। तो प्रसंग लगभग एक जैसा ही रहेगा। पंक्तियों के अनुसार थोड़ा बहुत आप लाइन और लिख सकते हो। मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, वो पेड़ से पूछ रहे हैं कि पेड़ तुम इतने बड़े हो। कितना बड़ा होता है पेड़? इतने कड़े हो, मजबूत हो, पता नहीं कितने ही 100 बरसों के खड़े हो, आंधी पानी बरसात सब कुछ झेल रहे हो, सहन कर रहे हो, फिर भी तुम सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। तुम कभी भी अपनी जगह को बदलते नहीं हो, वहीं के वहीं खड़े रहते हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छीजता है। पेड़ के आसपास में सूरज भी उगता है, चांद भी उगता है, दोनों इसके बीच से देखते हैं। ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है। सर्दी गर्मी बरसात की ऋतु भी बदलती है, मेघ बादल भी उमड़ता है, भरकर आता है, बरस जाता है, और तुम सब सहते हुए संतुलित शांत धीर रहते हुए विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठैठ खड़े हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी ऋतु का, सर्दी गर्मी का, बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम सब कुछ सहते हो, सर्दी भी, गर्मी भी, कड़ी धूप भी, आंधी तूफान भी, फिर भी संतुलित होकर शांत मन से धीरज धरकर रहते हो और हरियाली को अपने ऊपर रखते हो। और अंदर से, ऊपर से तो हरे भरे हो, लेकिन अंदर से बहुत कठोर मजबूत खड़े हो। कांपा पेड़ मरमरित पत्तियां बोली मानो नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता या कि सूख ठूंठ होके टूट जाता। एकदम से पेड़ कांपा, मरमरित पत्तियों की आवाज आई, बोली नहीं ये सब झूठ है, इसका श्रेय हमें मत दो। पेड़ कहता है कि नहीं नहीं, ये सब श्रेय मुझे मत दो, मैं तो बड़ी बार झुकता हूँ, आंधियों से गिरता भी हूँ, कई बार तो ज़मीन से उखड़ने के लिए भी खड़ा हो जाता हूँ, सूख ठूंठ होके टूट जाता हूँ। बहुत कड़ी धूप में तो मैं सूख भी जाता हूँ और मेरा ठूंठ टूटने भी लगता है, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। बेटा, पेड़ में देखो, जितना पेड़ ऊपर जा रहा है उतनी ही गहरी जड़ें नीचे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जितना ऊपर उठता है, ऊंचा उठता है, उसकी जड़ें उतनी नीचे पहले होती हैं, मेहनत होती है। तो कहते उतनी ही नीचे जड़ें हैं मेरी, श्रेय कुछ मेरा नहीं है, जो है इस नामहीन मिट्टी का है। जो मेरी मजबूती का श्रेय है पेड़ का, वो मेरा नहीं है, इस मिट्टी का है, जिसने जड़ों को संभाल रखा है, जड़ों ने जिसके साथ संपर्क रखा है। और हाँ, इन सब उगने डूबने भरने छीजने बदलने मलने पसीजने इन सभी क्रियाओं का
बनने मिटने वालों का भी, जो बनते हैं मिट जाते हैं, उगते हैं ढह जाते हैं, ढल जाते हैं। शतियों से मैंने बस एक सीख पाई है। शतियों से मतलब 100 सालों से, जब से मेरा जीवन है, मैंने इससे एक ही शिक्षा पाई है, जो मरण धर्मा है वे ही जीवनदायी हैं। जीवन और मरण एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसके साथ मरण धर्म जुड़ा है वही जीवन देता है। तो ये थी अज्ञे जी की कविता मैंने कहा पेड़। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।